हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, बढ़िया है। तो इसी आशा के साथ कर दिया है एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। और सुबह हो चुकी है, सब उठ गए थे और मैं आ गई थी ऊपर फ़ोन लेकर थोड़ी सी वीडियो शूट करने के लिए। तो आप सबको दिखाऊंगी अपने नंद के का पूरा गांव। तो छत पे हूँ, छत का पूरा सीन दिखाऊंगी। तो मगर चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर देती हूँ। चलो तो देखो, ये बैठी है यहाँ पे गुरसल, जो कि दिल्ली में दिखाई नहीं दिखती। और ये है, और धूप निकली है, देखो ये है मैं। तो ये है मेरी नंद का पूरा गांव। बोल दो कुछ कुछ। यहाँ पे बैठा है पतिदेव, इनकी चल रही है थोड़ी थोड़ी गपशप। और ये बैठा है सागर बनियान में, बर्तन साफ कर नाई वाला काम कराया है इसने ही, है ना, करा ना। और यहाँ बैठा अनुज सारी पकौड़े खाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा किसी को नंबर नहीं आने दूंगा, सारी मैं ही खाऊंगा। तो परांत धोरा धर के बैठा है। तो दोनों बाप बेटा बैठे हैं, इनको पहले हम और बाद में और कोई। पहले महादेव पे भोग लगेगा। हाँ, पहले महादेव पे। तो ये है शिवाय, तो पहले महादेव पे भोग लगा। हेलो कर बोले हेलो गाइस। हाँ, और बोल कुछ। मामी के चैनल को सब्सक्राइब करें। बोल शर्मा गई प्यारी समझ गई। तो यहाँ बन रही है पकौड़ी। एक घाण निकल गया और दूसरे की तैयारी है। और ये देखो गिलहरी खा रही है यहाँ पे चावल, ये चावल डाल रखे थे। और गुरसल ना मैंने यहीं पे देखने को मिली है, दिल्ली में तो मिलती नहीं कहीं। देखो भाई पेड़ पौधे गांव में कितने इधर से खंडर पड़े हैं सारे, इधर पीछे की तरफ, पर सारे में हरियाली बहुत है यहाँ पे। ये है मेरी नंद के यहाँ का पूरा गांव। तुझे लेना ब्लॉग में आजा शिवाय। गाइस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो भाई शिवाय की बात मानना महादेव जी की। और भाई ये जा रहा है सागर अमरूद तोड़ने के लिए मेरे लिए। बहुत सारे लग रहे हैं इस पे, तो मना नहीं करने का कोई। अच्छा चकोतरे लग रहे हैं। चकोतरे? हाँ। चकोतरे क्या हो? वल्ली होता क्या जो बाहर से खुद डालने से लाल से संतरा होता है, मोटा मोटा जाए पहले पहले। अच्छा, मैं तो सोच रही हूँ अमरूद का पेड़ है वो। अच्छा, तो भाई आंखों को हो गया धोखा, वे हैं चकोतरे, मैंने सोचा दूर से मका अमरूद है। तो जी ये है चीकू का पेड़, और ये छोटा सा ही पेड़ है। देखो छोटे से पेड़ पे ही चीकू आ रहे हैं, अभी तो 4-5 ही है, ज़्यादा नहीं है। तो जैसे जैसे बड़ा होगा ना तो फल और भी ज़्यादा आएगा इस पर। और पपीते भी लगा रखे थे उन्होंने, पपीते भी आ रहे हैं इस पर। ये देखो इस पर कपड़ा बांध रखा है ताकि किसी की नज़र ना पड़े। तो जी हो गए हैं तैयार नहा धोकर हरिद्वार जाने के लिए। अब हम चलते हैं हरिद्वार घूमने के लिए। भाई सब तैयार है, बाहर बैठे हैं और 12 आवाज़ हो रही, तो मैं अंदर आके थोड़ी सी वीडियो बना रही। अब चलते हैं बाहर। हेलो। तो ये है मेरी मेघा रानी, मेरी बिटिया, और ये भी जाएगी हमारे साथ। आज हम जा रहे हैं हरिद्वार। तो आप सबको हरिद्वार दिखाएंगे, ठीक। बाय बेटा, ठीक है। अरे यो कर रहा है घर पे एंजॉय, देखो, और हम करेंगे हरिद्वार में, पानी में बढ़ गए। ओम नमः शिवाय। चलो भाई चलो, इस साइड का, इस साइड का। क्या हुआ? तो जी हम चल गए थे हरिद्वार, और यहाँ पहुँच गए थे हम, पहले रास्ते में ही थे। और भाई इधर है एक साइड में देखो, ये है मनसा देवी, और दूसरी साइड में है चंडी देवी। पहाड़ ना पास से ही नजर आते हैं यहाँ पे। और हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहले दर्शन हुए हमें यहाँ पे अंग्रेजन के। अरे देखो भाई अंग्रेजन आगे आगे भागी जा रही है, और मैं इनकी वीडियो बनाने के लिए सोच रही थी आगे से।
लेकिन वे आगे निकल गई, हम थोड़े से पीछे रह गए थे। फिर पतिदेव को दिया मैंने कैमरा, फ़ोन में कहा थोड़ी सी वीडियो बना कर लाओ। और इधर जा रहे हैं अब हम हर की पैड़ी पे। तो थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाते गए हर जगह की। और यहाँ पे दोनों ने, मैंने भी और पतिदेव ने भी थोड़े से गंगा जी के यहाँ पे खड़े होकर पुल पे थोड़ी सी वीडियो बनाई और 1-2 फोटो लिए, क्योंकि यहाँ का व्यू आ रहा था बहुत अच्छा और पानी आ रहा था बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम सुंदर। और इन दिनों में आने का ना, घूमने फिरने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में नहाने का तो आनंद आ जाता है। और देखो कितनी साफ़ सुथरी एकदम सुंदर पानी बहुत। और छोटे छोटे बच्चे ना ऊपर से ही कूद कूद के इस पे से पुल पे से ही तैर रहे थे। तो वे तैराकी थे भाई बचपन से ही, तो उन्हें डर नहीं लगता। तो उन्हें देख रहे थे खड़े हो गए, हम भी। और विशाल भी देखता था खड़ा हो गया यहाँ पे। कह रहा मम्मी इनको देखियो, तो छोटे से ही एकदम ऊपर से कूद रही। मगर बेटा ये शुरू से इनकी यही प्रैक्टिस है इसमें तैरने की, ये यहीं रहते हैं तो जिन्हें डर नहीं लगता। तो यहाँ से पहुँच गए थे हम हर की पैड़ी पे सारे। तो वीडियो कर दी थी मैंने थोड़ी सी फास्ट पे, क्योंकि वीडियो हो जाती है काफ़ी बड़ी, तो आप लोग भी सब देख के बोर हो जाते हैं। उनको क्या सारा पूरा हरिद्वार का ही वो दिखा दिया। तो थोड़ी फास्ट पे करके तो आप सभी को मेन चीज़ के दर्शन कराएंगे। तो पहुंच गए थे सब हर की पैड़ी पे। और सबसे पहले नहाए थे जेंट्स, जितने भी बच्चे थे, पतिदेव थे, तो जी मेरे जेठ जी थे, और सब बच्चे नहाए थे एक साथ में। और लेडीज बैठ गई थी एक साइड में, उनको पहले तुम नहा गाओ, छोटे बच्चे भी थे उनको फिर ही ना संभालना तुम, और हम सारी लेडीज नहाएंगे एक साथ में। तो ये काफ़ी देर तक नहाई, कम से कम आधा पौन घंटा तक ये नहाते रहे को। आने का मन ही नहीं कर रहा था निकलने का उसमें से, गंगा जी में से। एक बार वो जब गए ना उसमें, सारे के सारे निकाल ले, बहुत ठंडा पानी है। लेकिन जब बढ़ गए उसमें फिर तो निकलने का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। तो बड़ी मुश्किल से बुला बुला के मैं कहा आ जाओ भाई। और भी इन्होंने तो अपना फ़ोन को भी नहीं लाए, 2-3 गुज की फ़ोन को भी लगवा दी। और फिर आ गई थी हमारी बारी, उन्हें भेज दिए थे हमने वहाँ। और फिर हम सब में, ये मेरी नंद की बहू है, मेरी जेठानी है उधर, और मैं हूँ, और मेहगा है, और भाई हम सारे नहाए यहाँ पे। फिर उनके बाद में तो हम भी काफ़ी देर तक नहाए। और नहाने के बाद में ये कहते कि जल्दी आ जाओ और कहीं भी जाना है घूमने के लिए, फिर लेट हो जाएंगे। तो हमें 3 बज गए थे वैसे नहाते नहाते ही, काफ़ी टाइम हो गया था। और उसमें हमने 1-2 फोटो शूट भी करी, वीडियो भी बनाई थोड़ी सी। मगर यादगार पल रह जाएंगे हाँ हम सब एक साथ कैसे घूमे फिरे थे। और फिर इधर से पतिदेव ने जो बड़े वाली गंगा जी है ना, उसकी बनाई थोड़ी सी वीडियो। और जो नहाने वाली है वो है अलग से छोटी, उसमें पानी कम है, और जो बड़े वाली है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है। तो जब तक हमने कपड़े चेंज करे इन्होंने पूरे उसकी वीडियो बना दी थी। और ये है घंटाघर, और हम नए हैं बिल्कुल हर की पौड़ी पे ही। और ये देखो भाई बड़े वाली तो पूरी फुल भर कर चलती है। और उधर है शंकर भगवान जी की तस्वीर जो कि काफ़ी बड़ी है, और बीच में है गंगा मैया। और अब चल दिए थे यहाँ से हम मंदिर में घूमने के लिए, और जहाँ जहाँ हमें घूमना है अब वहाँ जाएंगे। तो हमें तो धूप भी नहीं लग रही थी, ना ही दोपहरी लग रही थी, और ठंडा मौसम था बढ़िया। हरिद्वार का तो इलाका वैसे भी ठंडा है, क्योंकि पानी का ही है सारा, और पेड़ पौधे हैं, शुद्ध वातावरण है, प्रदूषण का तो कोई काम ही नहीं बिल्कुल भी। इतना बढ़िया लग रहा था, बहुत बढ़िया। आने का मन नहीं कर रहा था वहाँ से, लेकिन क्या करते, आना तो पड़ता ही। और यहाँ ये सिवाय कह रहा था, कह रहा मम्मी जी मुझे भी ले लो वीडियो में। तो ये बोल रहा था कि मेरी मम्मी के चैनल को लाइक करना, नहीं है तो सब्सक्राइब करना, सबसे ज़्यादा शेयर करो। और फिर गंगा मैया को हाथ जोड़ के किया प्रणाम और किया बाय बाय कि फिर आएंगे गंगा मैया। और चल दिए थे मंदिरों में दर्शन के लिए। और पीछे बाइक पे थे बच्चे हमारे, 2 बाइक थी, दोनों बाइकों पे बच्चे थे। मेरे नंद के बच्चे थे, विशाल था और विनय। तो ये 2 बाइक पे ये थे। और हमने कर रखी थी अपनी ऑटो बुक हर जगह घुमाने के लिए। तो वो हमें जहाँ जहाँ घूमना था वहाँ वहाँ ले जा रहा था। तो पूरे दिन के लिए बुक कर लिया था घर से ही। तो फिर चल दी थी हम वहाँ से और पहुँच गए थे दक्ष मंदिर में। तो जी ये हैं भोले जी की ससुराल। तो ये महादेव की ससुराल है। तो जी जहाँ पर दक्ष देव ने यज्ञ किया था ना, पार्वती बिना बुलाए आ गई थी अपने मायके। तो भोले जी के मना करने के बाद, शंकर जी के मना करने के बाद भी आई थी। और फिर यहीं पे ही उसका अपमान हुआ था, तो इसको सती मंदिर भी बोलते हैं। तो यह है दक्ष मंदिर, और सती कुंड भी है यहीं पे ही पास में। तो हम पूरा ये घूमे। तो तभी से ये कहावत चली आई है कि बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाना चाहिए।
बिना अपनी के पति की इजाज़त के बिना और बिना बुलाए तो अपने मायके कभी मत जाओ। तो शंकर जी ने पार्वती को बहुत रोका था, लेकिन वो नहीं माननी थी, चली गई थी। तो उसका ये परिणाम निकला था। तो तब से ही यहाँ पे दक्ष मंदिर बना हुआ है और पूरा मंदिर घूमे हम। इसमें कोई ये नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, बस प्रसाद चढ़ाना सभी में और घूमे फिरे सारे में। तो पूरे मंदिर के दर्शन करने के बाद में ये यहाँ पे उसकी पतिदेव ने थोड़ी सी ले ली थी फ़ोटो और फिर निकल के थे हम बाहर। तो जो मार्केट थी उसमें घूमने फिरने के लिए मैं कहा देखे कुछ खरीद लेंगे, जो भी खरीदना होगा जिसको भी। और ये यहाँ पे दरवाजे पे हाथ जोड़ के तो जी सभी को लग गई थी हल्की फुल्की सी थोड़ी सी भूख, क्योंकि बच्चे साथ में थे। तो बच्चे तो जहाँ पर जाते हैं ना थोड़ी बहुत जिद करते हैं। और यहाँ पे हम सब ने खाए ब्रेड। तो जी वैसे तो हम घर से खा पी के चले थे खूब, क्योंकि ऐसे धाम पे किसी भी धाम पे जाओगे तो बहुत महंगाई होती है। तो हम खा के चले थे और लेके भी चले थे साथ में, लेकिन बच्चे आए तो जिद तो करते ही हैं। तो वहाँ से खा के फिर आ गए थे हम यहाँ पे दूसरे मंदिर में। और ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो जी इसमें कृष्ण भगवान के 10 अवतारों के रूप के दर्शन दिखाए जा रहे हैं, दिखा रखे हैं सभी। तो जी 10 अवतार लिए थे कृष्ण भगवान ने, तो सब अवतारों के रूप के इसमें दर्शन हो रहे हैं। और भाई ये मंदिर तो मुझे इतना ही बढ़िया लगा, इतना ही बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। तो इसमें सभी चीज़ें दिखा रखी थी और हम पे ना घूमा भी नहीं गया वो पूरा। तो सबसे शुरू में थे नंदी भगवान जी और गणेश जी। तो सबसे शुरू में गणेश जी और फिर नंदी भगवान जी। और यहाँ पे थी शंकर भगवान की तस्वीर और शिवलिंग। तो सबके दर्शन करके और फिर चल दिए थे हम अंदर की ओर। तो हमने बारी बारी से सभी के दर्शन किए। तो जितने भी भगवान थे ये सब महाभारत काल का भी दिखा रखा है, सब कुछ दिखा रखा था इसमें। और ये था महाभारत के टाइम का। तो ये था समुद्र मंथन का। और इधर थे राक्षस और इधर थे देवता। तो जी सभी ये कहते हैं, मजाक भी लेते कि जो राक्षस है वो राक्षस के पास में खड़े होकर फोटो खिंचाओ, और जो देवताओं के उसमें है वो देवताओं की तरफ फोटो खिंचाओ। तो जी यहाँ पे पूरी भगवान जी की वो दिखा रखी थी लीलाएं। और ये था जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन का रथांकित था। और ये थी भीष्म पितामह की प्रतिमा। तो काफ़ी अच्छी और सुंदर बना रखी थी। और यहाँ पे थे शंकर भगवान। और फिर मैं बजाना लगी डमरू और पार्वती। तो सभी कह रहे डमरू मत बजाओ वरना तो शंकर भगवान जी अपने विकराल रूप में आ जाएंगे। तो जी बच्चों के लिए डमरू लिया था तो मैं वहाँ थोड़ी सी बजाने लगी। और यहाँ पे थे एक कृष्ण भगवान की। तो जी जब कृष्ण भगवान भात भरने के लिए गए थे हरनंदी के, तो वो दिखा रखी थी। और शतुर्मुर्ग थे ये देखो सचमुच के। और यहाँ पे थोड़ी सी इनकी फोटो देखी, काफ़ी बड़े थे। और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया घूमने के बाद वहाँ पे। तो पूरा मंदिर तो हम घूम नहीं पाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें। और बजरंगबली की सभी भगवानों की तस्वीरें थी वहाँ पे। और लास्ट में दर्शन किए माता रानी के। तो जी यहाँ पे थी बहुत सुंदर प्रतिमा माता रानी की। तो ये भाई स्वर्ण की थी, सोने की थी, और इतनी सुंदर लग रही थी। माथा टेक माता रानी से आशीर्वाद लिया और पहुंच गए थे घर। और बाबा जी कर रहे थे हमारा इंतज़ार। ये है मेरी नंद के ससुर 100+ है ये। तो जी चलिए वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। आप सभी को हरिद्वार के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं तो जी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और जो नए जुड़ते हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना। तो जी आप सभी को राधे राधे, जय माता दी, खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए।